नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। बिहार ज्ञान के इस स्पेशल श्रृंखला में आप सबों का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है वन का वर्गीकरण। राज्य के वन क्षेत्रों में उच्च भूमि एवं सामान्य तौर पर अधिक वर्षा के कारण इन इलाकों में आर्द्रता अधिक होती है। राज्य की उत्तरी सीमांत पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया एवं निकटवर्ती जिलों तथा हिमालय के तराई क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। राज्य में उपलब्ध वन क्षेत्रों को हम दो भागों में रख सकते हैं, ऊपरी हिमालय एवं तराई वन। दूसरा शुष्क वन। नेपाल की सीमा से लगे इन वन क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका मुख्य इलाका पश्चिमी चंपारण जिला में सोमेश्वर और दून की श्रेणियां तथा सहरसा एवं पूर्णिया का तराई क्षेत्र है। उच्च भूमि और पहाड़ी ढालों पर जहां वर्षा का औसत 160 सेंटीमीटर से अधिक रहता है, साल, शीशम, तून, खैर और सेमेल आदि से भरे वन हैं। अधिक नमी वाले दलदली और निम्न भूभाग में ऊंची घासों की बहुलता है। शुष्क वन। यह वन 1200 मिलीमीटर से समवृष्टि रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उपलब्ध है। बिहार के मैदानी भागों में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण यहाँ शुष्क पर्वतीय वन का बड़े पैमाने पर काट कर कृषि की जाने वाली फसल तैयार की जाती है। फलस्वरूप मैदानी भाग में शुष्क वन तेजी से उजड़ गए हैं। वर्तमान में शुष्क वन बिहार के गया जिले, दक्षिणी मुंगेर तथा दक्षिणी भागलपुर में पाया जाता है। धन्यवाद। बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं आरती कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जल उपकर अधिनियम। जल उपकर अधिनियम 1977 के अंतर्गत परिषद के द्वारा अपीलीय प्राधिकार कमेटी का गठन किया गया है। कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान जल उपकर निर्धारण के आदेश से पीड़ित होने पर इस प्राधिकार में अपील कर सकता है। जल की गुणवत्ता एवं प्रदूषण निवारण हेतु पार्षद अनेक परियोजनाओं का संचालन कर रही है। इसके अंतर्गत मासिक जल नमूना संग्रहण, केंद्रीय प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता जांच, प्रदूषण निगरानी एवं सर्वेक्षण, समिति प्रबंधन, प्रदूषण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आदि सम्मिलित है। राज्य में अति प्रदूषित उद्योगों की संख्या 62 है। इनमें से 3 को परिषद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बंद करने में सफल रही है। मैं राहुल शर्मा, जिला औरंगाबाद, बिहार से साइंस श्रृंखला में टॉपिक है प्रतिध्वनि। ध्वनि की परिवर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुछ क्षणों बाद सुनाई देने वाली उसकी प्रतिलिपि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। यदि हम मान लें कि 25 सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल 346 मीटर सेकंड है, तो ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 346 मीटर सेकंड गुने 0.1 सेकंड बराबर 34.6 मीटर। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार, छपरा, बिहार से। बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की जानकारी बाढ़ प्रबंधन के बारे में। बिहार का लगभग 28 जिले प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें विशेष जिले हैं उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, छपरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार। यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ का प्रभाव झेलना पड़ता है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक जिला में जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकार स्थापित किया गया है।
इन्हें आपदा से बचाव एवं राहत कार्य का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बाढ़ समाप्त होने पर पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाता है, जिसका राशि राज्य संकट राहत कोष द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2009 में 171 करोड़ रुपए पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण में व्यय हुआ था। अभी तक 14 जिलों में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है। धन्यवाद। मैं आर्यन शाह बिहार ज्ञान श्रृंखला में आज वन आधारित उद्योग पर बोलने जा रहा हूँ। राज्य में वन पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित है, जिनमें आरा मिल की संख्या 1000 तक है। इसके अतिरिक्त सीजनिंग प्लांट एवं गत्ता उद्योग समस्तीपुर दरभंगा, प्लाईवुड निर्माण बेतिया पटना मुजफ्फरपुर, कत्था बेतिया तथा माचिस एवं बीड़ी उद्योग प्रमुख है। राज्य में बड़ी संख्या में गैर संगठित क्षेत्र का रोजगार इन्हीं उद्योगों में उपलब्ध है। ये उद्योग सरकारी राजस्व में भी योगदान करते हैं। धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से बिहार जीके में आज का टॉपिक भूकंप है। उत्तर बिहार में 21 अगस्त 1988 में भूकंप से भारी तबाही हुई। रिएक्टर मापने पर 6.6 माप के इस भूकंप की अवधि मात्र 30 सेकेंड ही थी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मुंगेर, खगड़िया तथा नालंदा जिला में 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा 691 लोगों को मकान गिरने या दुर्घटना के कारण घायल हो गए। सबसे अधिक मृत्यु दरभंगा एवं मधुबनी में हुई। इस भूकंप ने हजारों लोगों के बेघर कर दिया। इस भूकंप का केंद्र बिहार नेपाल सीमा था। भूकंप की तबाही के कारण शहरों में जल आपूर्ति, बिजली एवं यातायात की सुविधा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इसका प्रभाव 1934 के भूकंप से भी अधिक व्यापक एवं विनाशकारी था। बिहार भूकंप 2011 में बिहार के उत्तरी एवं मध्य भाग में 18 सितंबर 2011 को भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सिक्किम नेपाल सीमा पर था तथा इसकी गहनता रिएक्टर स्केल पर 6.8 थी। इस भूकंप का झटका तो बिहार, यूपी, राजस्थान, बंगाल एवं असम में भी महसूस किया गया, परंतु बिहार के किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, दरभंगा आदि जिलों में भी महसूस किया गया। बिहार के भूकंप से उत्पन्न कंपन का प्रभाव निम्न स्तरीय था, जिससे जान माल का नुकसान न्यूनतम था। किशनगंज और दरभंगा में कुछ एक मकानों का था। धन्यवाद। मैं प्रीति कुमारी बिहार भूकंप 2011 के बारे में बोलने जा रहा हूँ। बिहार के उत्तरी एवं मध्य भाग में 18 सितंबर 2011 को भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र सिक्किम और नेपाल था तथा इसकी गहन रिक्टर स्केल पर 6.8 थी। इस भूकंप की झटका को बिहार, यूपी, राजस्थान, बंगाल और असम में भी महसूस किया गया था, परंतु बिहार के किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और भागलपुर जिले में भी महसूस किया गया था। बिहार में भूकंप से उत्पन्न कंपन न्यूनतम था, जिसके जान माल के नुकसान न्यूनतम हुआ था। बिहार ज्ञान में मैं जीतू कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है सूखा प्रबंधन। सूखा प्रबंधन सूखा से निपटने का सबसे प्रबल उपाय सिंचाई की व्यवस्था करना है। विशेषकर भूमिगत का उपयोग जल के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था करना तथा खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है। सुखाड़ की अवस्था में राजकोष के द्वारा डिफल सड़ी के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करना, खड़ी फसल के उपजाऊ के लिए अनुदान, बीज सब्सिडी तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत सूखा अनाज, बिजली, पशु चारा तथा जीवन रक्षक दवाई को निःशुल्क वितरण सम्मिलित है। 2009 में राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए संकट प्रबंधन समूह का गठन किया है, जिसका मुख्य कार्य 26 सूखाग्रस्त जिलों में आवश्यक योजना तैयार करना तथा उस योजना के आधार पर सरकार ने
440 करोड़ रुपए को डीजल एवं बीज सब्सिडी के रूप में बांटा तथा लगभग 20 करोड़ रुपए का अनाज, पशुधन, दवाइयाँ इत्यादि प्रत्यक्ष रूप से परिवार को दी गई जो प्रभावित थे। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी आरा जिला बिहार से भूकंप के बारे में बताऊंगी। उत्तर बिहार में 21 अगस्त 1988 में भूकंप से भारी तबाही हुई। रिक्टर पैमाने पर 6.6 माप के इस भूकंप की अवधि मात्र 30 सेकेंड ही थी, परंतु इसे परिणाम स्वरूप दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मुंगेर, खगड़िया तथा नालंदा जिले में 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा 691 लोग मकान गिरने या दुर्घटना के कारण घायल हो गए। सबसे अधिक मृत्यु दरभंगा एवं मधुबनी में हुई। इस भूकंप ने हजारों लोगों की बेघर कर दिया। इस भूकंप का केंद्र बिहार नेपाल सीमा था। भूकंप की तबाही के कारण शहरों में जल आपूर्ति, बिजली एवं यातायात की सुविधाएं पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। इसका प्रभाव 1934 के भूकंप से भी अधिक व्यापार एवं विसंकारी था। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार बर्नवाल राघव रीजनिंग क्लासेस के बिहार सामान्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। सामाजिक वानिकी उपयुक्त समस्याओं के निदान के लिए वानिकी कार्यक्रमों को राज्य सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। इसका उद्देश्य वनों का विस्तार करना है ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। इसके अलावा जलावन के लिए लकड़ी की आपूर्ति करना है। सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम में 3 मुख्य उपाय शामिल हैं: उत्सर लगाना तथा आश्रय पट्ट का विकास। इसके साथ कृषि वानिकी के कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निजी भूमि और खेतों के मेड़ों पर वृक्षारोपण का काम हो रहा है। धन्यवाद।